नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जीवन एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं आपके साथ गुलहसन जायसवाल। आज हम आए हैं जेवर विधानसभा के गांव ननेरा, जहां पर आपको बता दें कि जेवर एयरपोर्ट जो आ रहा है, यहां पर कुछ गांव ऐसे हैं जो एयरपोर्ट की वजह से उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ में गांव के कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं जो जिन लोगों की गांव में रहते रहते और उनको उठाया जा रहा है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या क्या समस्या हैं, क्या परेशानियां हैं इनकी। जी सर, सबसे पहले बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनोद कुमार। जी, आपके मेन मुद्दे जैसे गांव उठाए जा रहे हैं, मेन मुद्दे क्या क्या हैं, आपकी मांग क्या क्या हैं और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? हमको सारी दिक्कत आ रही है। हमारे साथ करा क्या है उन्होंने? पहली बात, हम गांव से उठना ही नहीं चाहते थे। अगर गांव से उठा भी रहे हैं तो जितनी हमारी ज़मीन है हम उतनी दें, क्योंकि जब हमारे बच्चे 200 मीटर में घूमते हैं, खेलते हैं और हमें मिले 50 मीटर तो हम तो वैसे ही घुट के मर जाएंगे उसमें। तो हमें क्या लाभ हुआ उठने से? हमें तो हमारी बराबर ज़मीन मिले तब तो हमें उठने से लाभ है। लाभ क्या है? हम सहयोग करेंगे, उसमें भी हमको लाभ नहीं है। हम एयरपोर्ट बनने में सहयोग करेंगे। नहीं, क्या आपको ये नहीं लगता है कि जो एयरपोर्ट आ रहा है तो उससे आपको भी फायदा है? नहीं, फायदा ही एयरपोर्ट आने का फायदा सोचकर हम बोले मैंने चलो सहयोग करो, बड़ी अच्छी बात है, हमारा विकास होगा। लेकिन विकास नहीं हो रहा, हमारा विनाश हो रहा है। क्योंकि जब हमारी ज़मीन जा रही है 500 मीटर, मिल रही है 100 मीटर, तो हमारा विकास क्या हुआ? अगर हमें हमारी जितनी ज़मीन है, चलो ज़मीन चली गई कोई बात नहीं, हमारा घर घेर भी जा रहा है। घर घेर हमारी बच जाए तो उसमें हम अपना जीवन पालन कर सकें, पशु रख के अपना पालन कर सकें। लेकिन हमारी घर घेर भी जा रहे हैं, फिर हमारा क्या विनाश है? हमारा तो विकास क्या है? अगर इससे एयरपोर्ट नहीं आता तो जैसे हम बस रहे, जैसे चल रहे, हमारा जीवन चल ही रहा था। अगर मिसाल के तौर पर आपकी प्रॉपर्टी 5 लाख की है तो आपको कितना चाहिए? हमारी प्रॉपर्टी 5 लाख की है, हम तो देना ही नहीं चाहते। अगर हम चलो सहयोग कर भी दें उनका तो हम 12 लाख मांग। प्रॉपर्टी का मतलब नहीं है, प्रॉपर्टी जो उन्होंने कीमत रख दी, चलो हम उसमें सहयोग दे रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जो हम दे रहे हैं हमें उसके बराबर बाहर खरीदने जाते हैं तो हमें उतनी भी ज़मीन नहीं मिल रही, तो हमें फिर इसको देने से फ़ायदा क्या हुआ? ननेरा का निवासी हूँ मैं। परेशानी हमारी ये है कि हमारी ये 4 मांग हैं: घर घेर के बराबर जगह और न्यूनतम 100 मीटर प्लॉट, और 5.5 की जगह हमें 12 लाख रुपए चाहिए। क्योंकि 5.5 लाख रुपए जो हैं ये 2013 का कानून है। जब से अब तक कोई महंगाई नहीं बढ़ी, हर चीज़ पे महंगाई बढ़ गई, लेकिन हमारा वहीं की वहीं है अभी। तो इससे हमारा विनाश हो रहा है, ना कि हमारा विकास। ठीक है, जिस तरीक़ा से महंगाई बढ़ रही है कि आपको महंगाई के हिसाब से देखते हुए आपको जो है जो आपके घर घेर के बराबर 100 गज का प्लॉट चाहिए। नहीं, घर घेर के बराबर तो जगह चाहिए, जिसकी जितनी है उतनी चाहिए, और वो कम से कम है वो हमें न्यूनतम 100 मीटर प्लॉट चाहिए, और 5.5 के 12 लाख रुपए चाहिए। ये हमारी मांग है। गांव उठाने के लिए तो हम तैयारी नहीं है। पहली बात तो यदि गांव उठाया भी जा रहा है तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारी जितनी ये ज़मीन है रहने की, उससे तो हमें जैसे 200 गज हमारे पास में है तो 200 गज की 200 गज हमें मिलनी चाहिए, मतलब समतुल्य मिलनी चाहिए हमें। आप यहाँ के जो सरकार से और प्राधिकरण से क्या रखते हो बात अपनी? अब रखे क्या, हम तो सारे ही लुट गए। गांव में घर नहीं, जंगल में खेत नहीं, सारा खत्म। फिर भी ये हमारे पीछे पड़े। एक गांव में 2-4 घर रह गए, इन्हें भी उठा दो भाई। हमारे अभी तो बालिग की बात हो रही है, नाबालिग भी तो हमारे साथ लगे हुए हैं। हमारा बच्चा है 40 साल 45 साल का हो रहा है, अब उसके बच्चे 10 साल के 9 साल के हैं। कल को वो बालिग नहीं होंगे, वो कहाँ जाएंगे? ये हमारे आधे का आधा, आधे में भी बेटा का, तो उसका बेटा तो गया कब, कहीं रहा वो तो किसी गिनती में नहीं है। ये हमारी मांग कि हमारी जितनी घर घेर के बराबर जगह प्लस कम से कम वालों को 100 मीटर, जो 50 मीटर देती थी गवर्नमेंट, वो कम से कम 100 मीटर होना चाहिए। सरकार से क्या उम्मीद रखते हो? सरकार से ये उम्मीद रख रहे हैं कि विकास की थाली में विनाश परोस रही है। ये पहली बात तो ये नहीं होना चाहिए। बाकी न्यूनतम ये है कि घर घेर के बराबर ज़मीन चाहिए हमको। 5 लाख की जगह आप लगाओगे, 2013 में कृषि एक्ट बना था तो उसमें ये था कि 5.5 लाख विस्थापन नीति में दिए जाएंगे। अब कितने हो गए? 13 से 7 और 3 10 साल हो गए। लगभग FD भी करें उन पैसों की डबल हो जाती है। तो ये तो कुछ भी नहीं मिल रहा हमें, साफ साफ चले जा रहे हैं हम। प्रशासन ने कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा, जनप्रतिनिधि उनका कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा, शांत स्वभाव से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं।
अगर किसी हिसाब से सरकार आपकी बात को नहीं मानती है, जितना आप मांग कर रहे हो, मांगों को आपकी नहीं मानती है, तो तब आप क्या रिएक्शन करोगे? नहीं, अपना धरना लगाएंगे जो भी है। अपना हमारे नेता हैं जो भाई पवन खटाना जी, उनके नेतृत्व में लड़ाई चल रही है, काफ़ी दबाव भी बना हुआ है, तो उन्हीं के साथ हम लगे हुए हैं कंधे से कंधा मिला के। ज़रूर एक दिन पूरी होंगी, यकीन है। सही है। और 100 मीटर जिन पे ना है बिल्कुल, जैसे कहीं 20 गज है, कहीं 50 गज है, उन्हें कम से कम 100 मीटर चाहिए। और जैसे इन्हें 500 की सीमा बांध रहा है, 500, तो 500 में तो काट के 250 क्यों दें? चाहे 500 आगे 500 मिलनी चाहिए, 400 आगे 400 मिलनी चाहिए, आगे 200 मिलनी चाहिए। और वहाँ में तो काट का 250 दें, कहीं पे 100 तो आगे 50 ही रह जाए। तो ऐसे क्यों करो जाए? अपनी वहाँ पे जब 500 तुम्हें सीमा बांध रखी है तो 500 तो होनी चाहिए। अब 500 में तो काट के तो आदि कहाँ हुआ है? और वही में तो काट के फिर उनके बाल कम कर दें 50-50 मीटर। तो जहाँ पे 500 मिलनी चाहिए, 400 मिलनी चाहिए। और जहाँ पे घर घेर जहाँ जितना है समतुल कहते हैं, कोई घर घेर कहते हैं, वो चाहिए कम से कम 100 मीटर चाहिए। और जब 5 लाख रुपये 10 साल पहले 5 लाख है, अब भी वो 5 लाख ही हैं। मेरा नाम नीरज कुमार सिंह है और मैं सभी जो भी आप मीडिया बंधु हमारे गांव में पधारे हैं हमारी समस्या सुनने के लिए, आपका मैं बार बार धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। जहां तक हमारे मुद्दों की बात है, मेन मुद्दे क्या क्या आपके? मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा आप मुझे समय दीजिए। जैसा कि इस एयरपोर्ट में पहले चरण में हमारे गांव की कुछ ज़मीन गई थी, दूसरे चरण में हमारा गांव विस्थापन प्लस ज़मीन जारी है। तो उसमें जहां तक हम बात करते हैं, सबसे पहले तो जो किसानों के साथ छलावा हो रहा है इस कानून के नाम पर, भूमि अधिग्रहण कानून बना 2013 का, उसमें रातों रात हमारे गांवों को, हमारे क्षेत्र को शहर बना दिया। जबकि भूमि अधिग्रहण कानून ये कहता है कि शहरी में दुगना और ग्रामीण में 4 गुना। तो इनका मकसद ये था कि एयरपोर्ट यहाँ हमें बनाना है। रातों रात इनको हमारे गाँवों को शहर बनाया और हमें आधे पर ला दिया। और सर्किल रेट फिर भी इन्होंने गाँव के रखे। चलो मान लेते हैं कि शहर भी बनाया तो कम से कम सर्किल रेट तो गाँव के रखते। तो आधी तो बेईमानी इस प्रशासन ने, इस सरकार ने हमारे साथ में ये की, हमें गुमराह करके हमसे उस समय सहमति ले ली। हमारे जनप्रतिनिधि, हमें प्रशासन ये कहता था भाई अब ये एयरपोर्ट की सहमति है, फर्स्ट फेज़ की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये एयरपोर्ट की सहमति है, आप एयरपोर्ट की सहमति दीजिए, आपको रेट 4 गुना मिलेगा। लेकिन तब हमारे साथ में बहुत बड़ा दुर्व्यवहार किया, हमारे साथ में हमारे छल किया गया। और इस शासन प्रशासन के द्वारा जितना किसान आप देख सकते हैं, ये भोले वाले किसान हैं, ये अपनी बात तक ठीक से नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन फिर भी हमने विकास में सहयोग किया। विकास में सहयोग करने का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे बच्चों की गर्दन काट दो, हमारी गर्दन काट दो। आज तक पिछले चरण में जो जिन बच्चों ने नौकरी मांगी थी, आज तक उन्हें रोजगार नहीं मिला। 4 साल से उन्हें ना कोई बेरोजगारी भत्ता है। बताओ वो क्या करें? वो नौकरी छोड़े बैठे। एक स्रोत था कमाने का, वो जो ज़मीन थी वो ज़मीन जा चुकी है। वही दूसरे चरण का हाल है। अब हमारा गाँव विस्थापन की बात आ रही है तो ये क्या करते हैं, अलग से ही पता नहीं कहाँ से कोई कानून ले आए, एक पॉलिसी बना दी है। मानो मेरा 100 मीटर में घर है तो उसका आधा कर देते हैं, पता नहीं किस कानून के तहत करते हैं। हमारी सरकार से यही मांग है, अगर सरकार हमारी मांगों को पूरी करती है, जितना जिसका है उसको उसके बराबर दिया जाए। प्लस जो न्यूनतम 50 मीटर की जो सीमा है कानून में, ये मैं आपको और एक बात बता दूं, ये जो कानून में जो इनके हित का होता है उसे तो ये कानून के तहत ले लेते हैं, जो इनके हित में नहीं होता, जो कानून कहता है कि बढ़ा कर देना है तो उसको कानून को नहीं मानते हैं। तो न्यूनतम जो 50 मीटर है उसको बढ़ाकर 100 मीटर दिया जाए, 5.5 के 12 दिए जाए। हमारी तो यही मांग है। अगर सरकार हमारी इन मांगों को मानती है तो ही हम अपना गाँव छोड़ेंगे, वरना किसी भी कीमत पर। ये बिल्कुल एयरपोर्ट बनेगा, हम मान रहे हैं, क्योंकि प्रशासन से या शासन से हम नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन ये किसानों की लाशों पर एयरपोर्ट बनेगा। हम बिल्कुल ये यहाँ आत्मदाह करेंगे, अपने बच्चों के साथ आत्मदाह करेंगे। लेकिन एयरपोर्ट को जो ये माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी वो एक सपना देख रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, लेकिन ये हमारी लाशों पर एयरपोर्ट बनेगा। या तो हमारी प्रशासन हमारी मांगों को मान ले, वरना हम एयरपोर्ट की उड़ान इतनी आसान नहीं होने देंगे। 3 साल से सर्किल रेट नहीं बढ़ा है। रात में इनने जो गांव का शहर कर दिया, शहर का फिर गांव कर दिया। देने का नंबर आया तो शहर बना दिया, लेने का आया तो गांव बना दिया। तो शहर उठता नहीं है। अच्छा, गांव रहे या शहर बने, आप कौन सी चीज़ में खुश हो? तो हम तो अपने गांव में ही खुश थे जी। अगर चलो मानते हैं कि विकास की राह पे चलो, गांव भी हमारे सभी लोग उन्होंने बातें करके चलो गांव को भी उठा देंगे, मगर तरीका तो हो कोई। धोखे से सहमति ले लेना, घरों में बैठ के नहीं कार्य करना, मजदूर की कोई सुन नहीं रहा है, कोई समस्या का कोई समाधान नहीं है। अधिकारी आते हैं वो भी अपनी मनमानी करते हैं, डराने धमकाने का काम, बहलाने फुसकाने का काम करते हैं। जोर जबरदस्ती चल रही है अधिकारियों की, जोर जबरदस्ती चल रही है, जबकि कुछ मांग भी नहीं है, छोटी छोटी
प्रॉब्लम है, कोई इतनी बड़ी नहीं है। अगर मानो 50 का 100 हो जाएगा तो इन पर कौन सी इनको घाटा आ जाएगा। अगर तुम इतनी समस्या आई तो ज़रूरी नहीं है कि कहीं जहाज उड़ाओ, जहाँ कहीं और उड़ाते, भतीरी जंगल पड़े, यहाँ तो उपजाऊ ज़मीन थी, इसकी क्या है, इसको रहने दो यहीं। सर सबसे पहले बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम ब्रिजपाल है, रनहेरा का निवासी हूँ। पहले भी मैं कहता रहा हूँ, लेकिन अब मेरी कोई पहचान नहीं है। मेरी केवल इतनी पहचान है कि हाँ, मैं जेवर एयरपोर्ट से पीड़ित आदमी हूँ, गांव का निवासी हूँ। और मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ, आप कोई मुझे एक चीज़ ऐसा नाम बता दो जिसकी 10 साल में कोई रेट नहीं बढ़ा हो। क्या आपको पता है कोई भी चीज़ ऐसी है? मैं बता रहा हूँ आपको, गौतम बुद्ध नगर में 11 साल से ज़मीन की कीमत नहीं बढ़ाई है सरकार ने। ऐसी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आज आपको आश्चर्य हो रहा होगा ना, सामान्यतः रेट बढ़ रहे हैं ना सभी जगह प्रॉपर्टी के, लेकिन सरकार ने मुआवजा देने के लिए सर्कल रेटों को बढ़ने नहीं दिया है यहाँ पे 11 साल से। और शहर की आपको बताई दी, उसमें भी जब ये सर्कल रेट नहीं बढ़ा, चौगने की बात आई तो शहर कर दिया ताकि किसान को मुआवजा आधा देना पड़े। मेरा यही सवाल है कि किसान के सर्कल रेट नहीं बढ़ने से किसान को क्या फ़ायदा हो गया और शहरीकरण करने से किसान को क्या फ़ायदा हो गया। दूसरी एक और बात कह रहा हूँ, 2013 में कोई सहायता देने की बात हुई कि 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब हमारा सवाल यही है कि वो कब तक दिए जाएंगे 5 लाख? मान लो 5 लाख 2013, अब 10 साल हो गए, 10 साल में क्या रेट नहीं बढ़ना चाहिए? जो हमारा वही मांग है कि जो 5 लाख तय हो गए 2013 में, वो बढ़ने चाहिए कि नहीं बढ़ने चाहिए? बढ़ने चाहिए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, संसद बड़ी है, नोटिफिकेशन बड़ा है? संसद से जो कोई, संसद तो सर्वोपरि है देश में, कानून संविधान के अंतर्गत। इन्होंने एक नोटिफिकेशन बना दिया कि शहरी कर दिया। कौन नोटिफिकेशन की ज़्यादा पावर होनी चाहिए, संसद की ज़्यादा पावर होनी चाहिए? जब सभी दलों ने मिलकर 2013 में सरकार बनाया, और यही जो अब आजकल सत्ता में बैठे हैं लोग, हम भी इनके समर्थक हैं, भाई ने जैसे बताया, थे लेकिन है नहीं अब। इन्होंने क्या कहा कि ये जो कानून बनाया ना, इतना किसान के लिए लाभकारी नहीं है, लेकिन आज उस कानून में जो न्यूनतम अनुपालना के लिए बोला गया था कि भाई किसान को इससे कम नहीं दिया जा सकता, बढ़ा के सरकार कुछ भी दे, वो न्यूनतम भी देने में सरकार का बजट गड़बड़ा रहा है। एक तरफ कहते हैं हम आर्थिक महाशक्ति बना रहे हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कर रहे हैं, किसान को उचित मुआवजा कानूनन हक भी देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है क्या? आप समझो क्या मांग रहे हैं हम। सामान्यतः मुझे आपकी चीज़ की ज़रूरत है, मान लो आपकी प्लॉट की ज़रूरत है, तो आपको क्या अपेक्षा रहेगी? मुझे आपको कम से कम ये तो रहेगी कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। किसान क्या मांग रहा है? कितनी प्रताड़ित हालत में है कि जितना मेरा जा रहा है उतना दे दो। भाई 8 गुना 10 गुना भी मांग सकता है ना। जरूरत मुझे तो है नहीं अपना गांव छोड़ने की, मैं अपनी याद छोड़ रहा हूँ, अपने संस्कार छोड़ रहा हूँ, अपनी पुरानी जो हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे कमाया है, सामाजिक माहौल, वो सब छोड़ रहा हूँ, और केवल मांग क्या रहा हूँ, जितनी मेरी है उतनी दे दो। उसमें क्या कहते हैं कि भाई तुमने खेत घेर लिए, खेत तो आदमी घेरेगा ही। अब यहाँ पे तुम 100 साल से आबादी नहीं बढ़ाई तो क्या उसी क्षेत्र में, मतलब उसी आबादी में रह लेगा? तुम क्या दे रहे हो हमको? कनॉट प्लेस पे दे रहे हो, तुम भी तो खेत अधिग्रहण करके ही वापस दे रहे हो हमें। तुम कौन सा हमें आबादी दे रहे हो? भाई तुम्हारे मतलब सरकार में पावर है तो कुछ भी करेगी। जैसा भाई ने बताया, पावर है, ठीक है, सरकार देश पे देश भारी है, लेकिन अगर गांव पे भारी है तो निर्विवाद रूप से, जैसे उन्होंने कह रखा है ना कि हाँ भाई किसान बहुत खुश है, ये ढोंग हम चलने नहीं देंगे। तुम डंडा मारो, लाठी चलाओ, गोली चलाओ, उस पर तो हो जाएगा विस्थापन ये। लेकिन ये जो मीडिया में पूरी खबर फैल रही है ना कि हाँ भाई, आपने सबने सुना होगा कि बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनना है, किसान बहुत खुश है, वहाँ मुख्यमंत्री के यहाँ जा रहे हैं, फलाना जा रहे हैं। वास्तविकता से आज आप परिचित हो गए होंगे कि किसान की इतनी भी हिम्मत नहीं है कि अपना कुछ बढ़ा चढ़ा के मांग सके। घर घेर के बराबर मांगना क्या बात है? किसान अपनी जमीन का खो चुका है, हमसे कितनी गई है मुआवजा पता है कितना? किसान तो खुशी खुशी भी गए थे मुख्यमंत्री जी के पास में, अब वो जमीन अधिग्रहण करने। मैं उनके तीनों फोटो आप दिखा दूंगा कि वही लोग जाते हैं गुने चुने। आप किसी पे व्यक्तिगत कमेंट करा जाए वो सही नहीं है। आप भी पता है कि सब मैनेज प्रोग्राम होते हैं, मीडिया कितना मैनेजमेंट है आप सबको पता है। एक चीज़ और मैं कह रहा था, आपको पता है हमारे यहाँ मुआवजा कितना मिला है? 3400 रुपये मीटर, जो बैठता है 28 लाख रुपये मीटर, और इनकी 28 लाख में एक वो बिक रही है, एक मीटर बिक रही है। अभी जो कॉमर्शियल जो जगह देते हैं, हमारी जगह को लेके मतलब इतना भी नहीं है इनको, किसान को कुछ तो हिस्सा दिया जाए हमारी जगह पे अगर विकास हो रहा है तो। सरकार आपकी मांग पूरी नहीं हो रही है इस सरकार पे, तो क्या आपको उम्मीद है कि सरकार दोबारा आएगी? दोबारा मुश्किल ही है जी, हमारे यहाँ से तो आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? अब सभी क्षेत्र ही प्रभावित है इससे, और भी नहीं आपका गांव मानते हैं, आपको गांव खुश नहीं है, लेकिन और इलाका भी तो खुश है। बोर्ड बनवाएंगे और बाहर ही लगा देंगे, कहीं नेता आने की ज़रूरत ही नहीं। अंदर गांव में बेकार में या टाइम वेस्ट करे अपना आके,
हम यहाँ वोट अब के नोट आप पे डालेंगे। ये जो जेवर एयरपोर्ट में जो गांव आ रहे हैं और जो उठ रहे हैं, आपका गांव भी उठ रहा है, तो आप इस पर क्या कहोगे? आपको क्या परेशानी है? हमें ये परेशानी है कि ना तो हमारे प्लॉटों को बढ़ा रहे हैं, ना हमारे बच्चों के पैसों को बढ़ा रहे हैं, और ना हमारी जो मांग है घर घेर बराबर। मान लो हमारे यहाँ पे जब हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हम अपने आसपास कहीं भी बना सकते हैं, जब बच्चे बढ़ेंगे जनसंख्या बढ़ेगी और वो बना भी रखे हैं। अगर हम दूसरी जगह जाएंगे बाउंड्री खिंच जाएगी और हम कहाँ बढ़ा लेंगे हैं? हमारी सारी ज़मीन छीन ली, सब कुछ छीन लिया। अब बताओ और क्या करें? अब हमने मांगे कि 50 की जगह पर, आज की महंगाई कितनी बढ़ रही है। 3 साल पहले ये लोग ये सोच रहे होंगे कि उनको कम दिया है, तो उनको जबकि महंगाई में और आपकी महंगाई में कितना अंतर है कि नहीं अंतर है। तो इसलिए भैया हमारी मांग नहीं पूरी होंगी जब तक हम अपने गांव में हाथ नहीं डालने देंगे किसी भी अधिकारी को। अपने बच्चों के साथ हैं हम और पूरा सहयोग देंगे। अच्छा, यहाँ से गांव को उठा करके एयरपोर्ट के कुछ आसपास ही जगह दे रहे हैं आपको, या आपको अलग ही दे रहे हैं? अलग दे रहे थे, पर वहाँ के लिए हम राजी नहीं है। हम ये जेवर के पास में मॉडलपुर है, वहाँ के लिए तैयार। वहाँ विकास ज़्यादा है? हाँ, वहाँ के लिए तैयार हुए हैं हम लोग। हाँ, क्यों तैयार हो वहाँ के लिए? वो जगह ठीक है, हमारे शहर नज़दीक है। जेवर हमारा पुराना बाजार है, मतलब ग्रामीण बाजार है। हम वहाँ के लिए इसलिए तैयार हुए। वैसे जो आने जाने की भी व्यवस्था रहेगी सही। उठने के लिए तैयार हो, लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे जहाँ डेवलपमेंट नहीं है। तैयार तो नहीं है, मगर तैयार करे जा रहे हैं। जिस टाइम ये उद्घाटन हुआ था इसका एयरपोर्ट का, तो योगी जी और मोदी जी क्या कह रहे थे? अरे गन्ने जैसी मिठास हमको यहाँ पे ले आई हैं, गन्ने जैसी जेवर की गन्ने जैसी मिठास ले आई। अब वो मिठास कहाँ गई? योगी तक और मोदी तक तो बात पहुँच ही नहीं रही। ये बीच वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अब हमारा सारा गला घोट के और हमारे अब बंदूक चलाना चाह रहे हैं। यहाँ पर किसानों की जमीन ले ली जाएगी, अधिग्रहण हो जाएगी, तो गन्ने वाली मिठास कहाँ रहेगी? गन्ने कहाँ उपजेंगे? कहाँ उपजेंगे? तो फिर जब तो मिठास करके ले ली और वो कर ली, अब क्यों नहीं हमारी बात को पूरी कर रहे ये लोग? हमारी बात को जब तक पूरी नहीं करेंगे तब तक हम नहीं वो करने देंगे। सभी को, बेटा बेटी को, सबको अधिकार मिलना चाहिए और हमारे प्लॉटों में बढ़ोतरी करनी चाहिए। हाँ, ये बात है। हाँ, जिस तरीक़ा से यहाँ पर गांव उठ रहे हैं, आपका गांव नहीं रहा है, ये उठाया जा रहा है, और पड़ोस से बिछड़ने का कितना दर्द है आपको? बहुत दर्द होता है। जब कोई अब बच्चा अपनी जन्मभूमि को छोड़ता है तो उसे दुख होगा, उसे खुशी थोड़ी होगी। यही है। और बता दें कि हमें विस्थापन से कोई वो नहीं है। अगर हमें सही उचित मुआवजा मिलेगा तो ही उठेंगे यहाँ से, वरना हमारी उठने की वो नहीं है। आपके क्या क्या जो मांगे हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? हमारे पास ज़मीन तो है नहीं, हमारे पास हम दुकानदारी करते हैं, हमारी तो यही खेती है। अब जैसे पहले विस्थापन जो हुआ है उसमें लोगों को दुकानें नहीं मिली वहाँ, तो हम चाहते हैं हमको दुकान के बदले में दुकान दी जाए। देखिए, काफ़ी बातें यहाँ पर किसान लोगों ने बताई हैं, अपने अपनी एक से बड़ी छोटी से छोटी समस्याओं को बताया है, और काफ़ी ये लोग परेशान हैं क्योंकि एक बार जब भूमि अधिग्रहण करने के बाद में यहाँ गांव जो एयरपोर्ट के थ्रू जो उठाए जा रहे हैं, यहाँ पर लोगों को बहुत बड़ा दुख भी हो रहा है, क्योंकि उनको जो सर्किल रेट के हिसाब से मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इनकी मांग कुछ मांगे हैं जिन मांगों के तहत यहाँ पर मुआवजा नहीं मिल रहा है, तो काफ़ी ये लोग परेशान हैं। और देखिए, जब गांव से बिछड़ करके दूसरी जगह पर गांव को स्थापित किया जाता है, तो कुछ गांव के अंदर ऐसी अच्छी बातें होती हैं जहां पर माहौल एक अच्छा होता है, जहां पर पड़ोस भी एक अच्छी पड़ोस होती है, और हर आदमी चाहता है कि हमें बढ़िया से बढ़िया पड़ोस मिलनी चाहिए। तो एक पड़ोस से भी बिछड़ने का बहुत बड़ा दुख होता है। गाँव छोड़ने का दुख तो बहुत बड़ी बात है, घर बार छोड़ना बहुत बड़ी बात है, जहां पर इन्होंने अपना बचपन बिताया है, जहां पर इन्होंने अपने बेटी बेटियों के सपने संजोए हैं, जिस घर में शादियां करी हैं, उस घर से बिछड़ने का बहुत बड़ा दुख होता है। तो बने रहिए हमारे जीवन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ में, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मैं कैमरामैन सतपाल सिंह के साथ गुलहसन जायसवाल।